इस वक्त की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उन पर यह दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन नया नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर जस्टिन ट्रूडो बने रहेंगे। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। एनीहाउ, ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिजाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूँ। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। What are you leaving the legacy to your, I mean, in your economy? अब लोगों को क्या देखे जा रहे हो? 2015-16 में कैनेडियन इकोनॉमी का डेफिसिट था $1 बिलियन। 2024-25 में $61.9 बिलियन। अब सोचिए ये कितने बड़े खड्डे में छोड़ के जा रहा है। जब इसकी वो बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए, उनके साथ खड़े हुए। और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज का खबर कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो, आपको तो पता चल ही गया होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये भी अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, उन्हें अपने पार्टी प्रमुख के पद से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जो पार्टी थी उन्होंने कहा, भाई आप हमसे किनारा कर लो, हम आपके साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे पार्टी में रहे तो हम अगला इलेक्शन बुरी तरीके से हार जाएंगे, कहकर जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा ले लिया गया पार्टी प्रमुख से। इस तरीके का बैकलैश जस्टिन ट्रूडो ने झेला और रीजन सिर्फ यही है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भारत से पंगा लेना। जैसे ही उन्होंने खालिस्तानियों का सपोर्ट करना खुल्लम खुल्ला शुरू किया, वैसे ही चाहे वो निज्जर हो या पन्नू हो या जसतिंदर हो, और भी बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। जैसे ही इनका सपोर्ट करना शुरू किया, वैसे ही भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे कनाडियन जनता के सामने भी और हर जगह भारत ने उनको खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर दिया कि ये एक बंदा लीड करेगा कनाडा को जो खुद आतंकवादियों का समर्थक है। क्या ये कनाडा को लीड करने के लिए कैपेबल है? भारत ने पूरी दुनिया में सबको बता दिया। इनके बाद फिर कनाडा की जनता ने इनको उनकी औकात दिखा दी। औकात दिखा दी जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारे लगने लगे। जनता ने मूड बना लिया कि अब इनको हम प्रधानमंत्री के पद में नहीं रहने देंगे। और फिर उनके बाद किया, उनके पार्टी ने ही इनको कहा, आप हमारी पार्टी छोड़कर भाग जाओ, हम आपको नहीं ले सकते, अगर आप रहे तो हम इलेक्शन में बुरी तरीके से हार जाएंगे। क्योंकि सारे मुद्दे का जड़ जस्टिन ट्रूडो है, तो जस्टिन ट्रूडो को ही भगाया जाए।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो नए नए खबर ला सकूं। जय हिंद, जय भारत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अपने प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे व्यक्तिगत आलोचनाओं के बाद और सरकार की आलोचनाओं के बाद जस्टिन ट्रूडो ने यह फैसला दिया। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। हैरानी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमजोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर नहीं, हम जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। खैर नहीं हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया और तो वो एक चीज जो थी हुई। खैर नहीं हो, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले ही बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं और वो पहुंच गया हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर आई लीव इट टू हिस्ट्री और आई लीव इट टू समवन जो इंडिया के अंदर इसके ऊपर कमेंट करे या मी से जयसवाल साहब से पूछे सवाल कोई। आई डोंट नो इफ समवन आस्क विल नॉट। मेरी ट्वीट के बाद किसी ने पूछा तो नहीं है, मेरी कोई इतनी ज्यादा तो ट्वीट की फॉलोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आई मेड अ पॉइंट। सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी और ये जो चीज है ये बहुत तगड़ी चीज चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहां पे हैं, ठीक है जी। और
हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच लिया। आज आगे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। जो एक दो किलिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने भारत का भी नाम लिया, और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूँ। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही कहना था अमेरिका का भी कि या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं, और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनके रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के, या पाकिस्तान या बांग्लादेश, या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की होती, और हमेशा वो यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया सही किया। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान में, और हर जगह पे उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा था, और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि उनकी एक बड़ी अच्छी जो चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उसको लिया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि उसके अलावा काम भी दिखाना होता है, और शायद इमरान खान साहब भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इसीलिए ज्यादा पसंद किए गए शुरू में कुछ दिन, क्योंकि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो काफी चार्मिंग है हमेशा से, क्रिकेट के जमाने से। लेकिन जिस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने जी कंट्री की बैंड बजा के रख दी, और इसी वजह से इमरान खान